अगर आप इस क्लास को फुल वॉच करते हो तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, ये गारंटी हमारी है। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन देखना इस वीडियो को फुल वॉच करके, जिसने ये वीडियो फुल वॉच कर ली उसे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों, और वो एक अच्छे टीचर बनने लायक बन जाएगा इस वीडियो को देखता है तो। नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज की क्लास में बात करने वाले हैं डीएलएड में बिना पढ़े पास कैसे करते हैं, यानी टॉप कैसे करते हैं, 90+ % कैसे करते हैं। तो उसी के बारे में आपको मैं आज संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हमसे हर साल सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो हम परीक्षा में पास कैसे होंगे, हम डीएलएड को पास कैसे कर सकते हैं अच्छे नंबर से। ठीक है साथियों, तो अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको टॉप कैसे करना है एग्जाम में, 90+ कैसे करनी है बिना ज़्यादा पढ़े। आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं ना तब भी आप टॉप करोगे एग्जाम में, लेकिन उसके कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक हैं, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जितने भी बच्चे नए हैं जो पहली बार हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, वो सभी हमारे यूट्यूब चैनल यानी बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेन टॉपिक है साथियों वो है हमारा डीएलएड में बिना पढ़े, डीएलएड में बिना पढ़े टॉप कैसे करते हैं। यानी कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने फिर भी आप टॉप करेंगे, 90+ % बनाएंगे, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। बस आपको कुछ पॉइंट को फॉलो करना है। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम बात करें जो आपकी कॉपी होती है, जो डीएलएड की जो उत्तर पुस्तिका होती है, जो एग्जाम कॉपी होती है जिससे आप लिखते हैं, जिसमें आंसर लिख के आते हैं, सारा मैटर कौन चेक करता है साथियों? एग्जामिनर। जो एग्जामिनर होता है साथियों वही आपकी कॉपी को चेक करता है, वही आपको नंबर देता है। तो एग्जामिनर आपकी कॉपी में क्या देखता है, बस आप ये चीज समझ गए ना तो आपको पास होने से, 90+ बनाने से और टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप ये चीजें समझ गए तो अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं डीएलएड के, तो अगर एग्जाम से पहले आप अभी देखते हो ये वीडियो, सारी चीजें क्लियर कर लेते हो ना, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी हमारी है। तो चलिए हम आपको बता दें एग्जामिनर आपकी कॉपी में क्या देखता है। तो चलिए साथियों हम बता दें एग्जामिनर एग्जाम कॉपी में क्या देखता है, ये चीज आपको समझना है। बस एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक करने वाला होता है, वो क्या देखता है आपकी उत्तर पुस्तिका में कि आपने आंसर कैसे दिए हैं। ठीक है साथियों, वही चेक करेगा, वही आपको नंबर देगा कि आपको कितना नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो बस आपको 4 पॉइंट्स को फॉलो करना है। 4 पॉइंट बताएंगे साथियों, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। आपने थोड़ा पढ़ाओ चाहे ज़्यादा पढ़ाओ, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपने कितना भी पढ़ाओ अब तक, चाहे आप आगे तक कितना भी पढ़ो, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आपको जरूर दूंगा। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं ना, अगर आपको टाइम नहीं है, आपके पास टाइम की कमी है, तो अगर आप शॉर्ट नोट्स भी पढ़ते हैं ना, हमसे आप नोट्स परचेस करके आप पढ़ते हो ना, तब भी आप टॉप करोगे एग्जाम में। क्योंकि हर साल हमारे स्टूडेंट हमसे नोट्स वगैरह परचेस करते हैं और वो हर साल टॉप करते हैं, अच्छी परसेंटेज बनाते हैं, 90+ पास करते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा नोट्स के बारे में जानकारी देता हूं आपको। तो आपको ये नंबर दिख रहा है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है साथियों, आप एक बार नंबर नोट जरूर कर लेंगे। सभी स्टूडेंट एक बार नंबर नोट कीजिए, 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है साथियों। अगर आप ये व्हाट्सअप नंबर नोट करते हैं, अभी नोट कर लीजिए, और इस नंबर पर हमें मैसेज करते हैं, सर हमें नोट्स चाहिए एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के। एमपी डीएलएड की बात करेंगे साथियों, एमपी डीएलएड, एमपी डीएलएड के नोट्स मिलेंगे आपको अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करते हो, तो वो भी कम से कम पैसों में आपको नोट्स दिए जाएंगे, जिस नोट्स को आप पढ़ के शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे आपको, ताकि आप कम समय में अच्छी तरीके से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स वो भी आसान और सरल भाषा में। एक बार आप ये साइड में देख सकते हैं, इस टाइप के आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स हैं। ठीक है साथियों, अच्छे नोट्स मिलेंगे जिन्हें पढ़ के आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो 4 पॉइंट की बात कर रहे हैं वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है साथियों, जो पहला पॉइंट है जो एग्जामिनर सबसे पहले देखता है, एग्जामिनर जो आपके देखता है वो क्या देखता है साथियों? सबसे पहले आपकी एग्जाम कॉपी में क्या देखता है, तो निर्देशों का ध्यान रखना। अगर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या देखना है साथियों? निर्देश देखने कि आपका जो पेपर है डीएलएड का, चाहे आप एमपी से डीएलएड कर रहे हो, चाहे यूपी से कर रहे हो, चाहे बिहार से कर रहे हो, चाहे उत्तराखंड से कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा से कर रहे हैं, आप कहीं से भी डीएलएड कर रहे हो, अगर आप डीएलएड एग्जाम में बैठे हैं तो आपको सबसे पहले क्या देखना है साथियों? निर्देश देखने। क्या देखने? निर्देश। निर्देश आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? तो चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। तो साथियों मेरे पास है ये एमपी डीएलएड का एग्जाम पेपर,
जो 2022 में हुआ था गणित का है, प्रथम अवसर का है साथियों। आप देख सकते हैं गणित का जो मेरे पास है, गणित सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन देख सकते हैं ये आप। तो इसमें जो सबसे पहले जो निर्देश दिए गए हैं साथियों, इसका जो पेपर होता है एमपी डीएलएड में, जो पेडागोजी ऑफ गणित का होता है साथियों, जो मैथ का होता है साथियों, जो मैथ का जो गणित शिक्षण का जो पेपर होता है मैक्सिमम 70 नंबर का होता है। 70 मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 70 नंबर का होता है। इसमें पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने होते हैं 70 में से, ठीक है। 3 घंटे का समय मिलता है आपको पास करने के लिए, ये लिखा है, टाइम भी लिखा है इसमें, ठीक है साथियों। टोटल क्वेश्चन की बात करें साथियों, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन मिलते हैं आपको गणित में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये निर्देश लिखा हुआ है। अगर आप निर्देश को सबसे पहले, जैसे आपको ये पेपर मिल गया, ठीक है, एग्जाम में बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको निर्देश को पढ़ना है। निर्देश आपसे क्या कह रहा है, अगर आप घर से पढ़ के जाओगे, हमारी इस वीडियो को फुल वॉच करके जाओगे एग्जाम देने, तो आपको वहाँ पे निर्देश पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे निर्देश आपको यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इन पेपर्स की, जो एमपी डीएलएड के अंदर जो पेपर्स हुए, अगर आप इनकी पीडीएफ देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। बंटी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी जाओ वहाँ पे टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन करोगे तो उसमें ऊपर की साइड देखोगे तो उसमें एमपी डीएलएड के आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। तो इसमें नोट्स सबसे पहले जो निर्देश है वो क्या कह रहा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है साथियों। तो मैं आपको बता दूं, सभी प्रश्न आपको हल करने, एक भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। मान लीजिए आपको, आप 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़ते हैं, मैं छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, आप 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़ते हैं, जब उस 2 नंबर के क्वेश्चन में आप कुछ नहीं लिख के आओगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे 0 मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों, 0 मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी लिख के आते हो, थोड़ा बहुत लिख के आ गए, आप अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत समझ के लिख के आ गए, क्वेश्चन से रिलेटेड आप लिख के आओगे, तो 2 में से आपको 1 तो पक्का मिल जाएगा, कभी कभी 2 भी मिल जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन आपको 1 भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो जो पहली लाइन थी वो क्या कहती थी, पहला जो पॉइंट था क्या था, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है साथियों। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 3 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ कैसे साथियों, सबसे पहले में आपको मिलेगा आवास आधा वाले, आवास आधा, जिसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे साथियों। 4 में से आपको एक सही वाला, एक सही करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद 1 से 3 तक की बात हो रही है वस्तुनिष्ठ। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपको मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको मिलेगा साथियों रिक्त स्थान। या तो आपको रिक्त स्थान मिलेगा, या रिक्त स्थान की जगह मिलान वाले मिलेंगे, जो मिलान करते हैं, जो जोड़ी मिलान करते हैं, ठीक है साथियों। फिर तीसरे नंबर पर आपको वस्तुनिष्ठ में आपको एक वाक्य में उत्तर देने के लिए कहा जाएगा। तो ठीक है साथियों, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है। फिर हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, जानते तीसरे निर्देश को पढ़ें। तीसरा निर्देश क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 4 से 9 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय यानी जिनका आंसर आपको 30 शब्दों में देना है, वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे 4 से लेकर 9 तक। आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे इस पेपर में। 70 नंबर के सभी पेपरों में 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 20 या 21 इतनी मिलती हैं। 19 से लेकर 21 के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन सभी पेपर्स की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप एक बार जरूर चेकआउट करें, ठीक है। तो आपको निर्देशों को पढ़ लेना है अच्छे से एग्जाम देने से पहले, बस मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आपके निर्देश देखता है कि आपने जो आंसर लिखा है वो कितने शब्दों में लिखा है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि 4 से 9 तक जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखना है आपको, 30 शब्दों में लिखना है। 2-2 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 अंक निर्धारित किए गए जो 30 नंबर के शब्दों में। मान लीजिए आपको इसकी जानकारी है नहीं, आपको दिख दिया ये आपको क्वेश्चन मिल गया 2 नंबर का, ठीक है। तो आप पूरा पेज भर दिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि फुल कॉपी भर के आइए तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है साथियों। आप एक अच्छे पद पर जा रहे हैं, एमपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं साथियों। डीएलएड करके आप एक अच्छे टीचर बनेंगे, 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आपको जब आप एक टीचर की कॉपी एक टीचर चेक करेगा। एग्जामिनर कौन होता है साथियों, एग्जामिनर एक एक्सपीरियंस वाला एक टीचर होता है, तो वो भी एक टीचर है। जब एक टीचर की कॉपी चेक करता है तो वो क्या दिखता है, ये देखता है ये बच्चा भाई यार अभी तो टीचर बनने वाला है, उस पर कॉपी लिखने का तरीका पता नहीं, इसको कॉपी लिखना आता नहीं है, एग्जाम भी सही से देना आता है, पढ़ तो सभी लेते हैं लेकिन लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले आपको जो आंसर देने हैं वो निर्देशों को ध्यान में रखते हुए देने हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है 2 अंक के क्वेश्चन में आपको 30 शब्द में आंसर देना है, और 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 75 शब्दों में आंसर देना है। 4 अंक के प्रश्न में आपको 120 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है साथियों।
और 5 अंक के प्रश्न में आपको 150 शब्दों में आंसर देना है। स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार इसे जरूर पढ़िए। ठीक है साथियों, मुझे उम्मीद है आपका पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। निर्देशों का ध्यान रखना है साथियों, आपने चाहे तो तैयारी की हो एग्जाम की या ना की हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर होता है मेरा, निर्देशों का ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट को, जो भी डीएलएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, ये जेबीटी कर रहे हैं, आप कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, डीएलएड बीएसटीसी आप कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आपको निर्देशों का ध्यान रखना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है निर्देशों का ध्यान रखना। ठीक है साथियों, दूसरा पॉइंट, क्रम बाय क्रम प्रश्नों का उत्तर लिखना। क्रम बाय क्रम कैसे साथियों, मैं आपको बता दूं, काफी बच्चे क्या करते हैं, जिन पे मान लीजिए पहले आता है ये क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्वेश्चन है, इसमें किसी पे क्वेश्चन आ रहा है, छठे नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, वो पहले कॉपी में छठा नंबर लिखना स्टार्ट कर देगा, फिर उस पर 2 नंबर का आ रहा है तो वो 2 नंबर लिख देगा, फिर उस पर 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो वो 10 नंबर लिख देगा, फिर उस पर 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 20 नंबर का स्टार्ट कर देगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है, जो एग्जामिनर होता है साथियों, वो एग्जामिनर क्या कहता है, उसे कॉपी चेक करने के लिए एक ऐसा पेपर, मान लीजिए आपका गणित का पेपर हुआ है तो उसको ये कॉपी मिलेगी, आपकी कॉपी मिलेगी उसे चेक करने के लिए, और पेपर भी साथ में मिलेगा। जब वो क्वेश्चन चेक करेगा, पेपर में देखेगा बच्चे ने छठा नंबर का क्वेश्चन किया, छठा कर लिया, फिर वो देख रहा है कि उसने 20 नंबर का किया है तो इस कॉपी को फिर पलटेगा पेपर को, फिर देखेगा उसने 4 नंबर का किया है तो पेपर को पलटेगा, इधर उधर करेगा, तो उससे दिक्कतें आती हैं। तो एग्जामिनर क्या, यार क्या बच्चा है, इसने पूरा मूड ही खराब कर दिया। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी एग्जामिनर का मूड खराब नहीं करना है। अगर आप उसका मूड खराब करोगे, आप समझदार हो, अगर आप किसी का मूड खराब करते हो तो उसका क्या परिणाम होता है। मान लीजिए मैं आपका मूड खराब करूं तो आपका परिणाम क्या होगा, आप समझदार है ना। तो बस आपको अपनी समझ से ही काम लेना है साथियों, मैं बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको करना क्या है, गलती क्या नहीं करनी है, तभी आप टॉप करोगे, तभी आपको टॉप करने का मौका मिलेगा। पढ़ना जरूरी नहीं है भाई, पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है, आप टॉप नहीं करोगे। आप टॉप करोगे तो आपकी मेहनत से और आपके तरीके से और आपकी समझ से, समझ रहे हैं आप, पढ़ने से कोई टॉप नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे सालों से तैयारी करते हैं, वो रटते रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं है, एग्जाम देने जाते हैं तो भूल जाते हैं। रटना नहीं है, समझना है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्रम बाय क्रम कैसे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पहले आपको क्रम बाय क्रम पहला क्वेश्चन कर दिया, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, उसका आंसर लिख दिया, उसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ेंगे, 3-4 लाइन तो कम से कम छोड़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ तक इसका आंसर हो गया, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, 3-4 लाइन छोड़ेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर 5वां क्वेश्चन, फिर छठा क्वेश्चन, फिर 7वां, ऐसे ऐसे करके क्रम बाय क्रम सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे हम, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, उसे जरूरत ही नहीं पड़े पेपर उधर उधर पलटने में, बस यहाँ से स्टार्ट करे, एक लंग से पलटा चले जाए और हमारी कॉपी चेक करता चला जाए। और मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर कभी भी कॉपी पढ़ता नहीं है, आपने जो आंसर लिखा है उसे पढ़ेगा नहीं एग्जामिनर शुरुआत देखता है, बस शुरुआत कैसे हुई आपकी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर साथियों, एग्जामिनर का कोई भी स्टूडेंट मूड नहीं खराब करेगा, उधर उधर से क्वेश्चन इधर उधर से उठा के नहीं लिखेंगे, क्रम बाय क्रम लिखेंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ये टॉप करने में 90+ बनाने में आपकी हेल्प करेगा, 101% ब्रेक करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले निर्देशों का ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पर आपको क्रम बाय क्रम प्रश्न करने हैं। ठीक है, सभी का आंसर देना है, सभी क्वेश्चनों का, और एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें, हैंड राइटिंग, लिखावट। जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी होती है ना भाई, वो तो टॉप करते ही करते हैं, टॉप करते ही करते हैं। जिन बच्चों की हैंड राइटिंग सही नहीं है, वो अभी से लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी से लिखना स्टार्ट कीजिए और प्रैक्टिस करिए। थोड़ी हैंड राइटिंग जिनकी ज़्यादा खराब है, समझ नहीं आता है आपने क्या लिखा है, तो उस हैंड राइटिंग में सुधार कीजिए और अच्छी हैंड राइटिंग लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए, ताकि एग्जामिनर को समझ आ सके आपने क्या लिखा है। थोड़ा जो आप लिख रहे हैं वो एकदम सुंदर दिखना चाहिए, एकदम अच्छा दिखना चाहिए, कॉपी एकदम अच्छी दिखनी चाहिए। मान लीजिए आप लिखे आए, कुछ भी लिख के आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, गट्टा पिट्टी से करे, आप पे कुछ भी, मान लीजिए आप पे सब कुछ आ रहा है, अगर आपकी जो हैंड राइटिंग है वो सही नहीं है, उत्तर ही समझ नहीं आ रहा है, आपने लिखा तो सही उत्तर है, आप जो किताब से पढ़ के गए, जो नोट से पढ़ के गए, वो आप सही लिख के आए, आपकी हिसाब से आप सही लिख के आए, किताब के हिसाब से आप सही लिख के आए, बट आपकी हैंड राइटिंग ही सही नहीं है, समझ नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा है कॉपी में, तो बताइए आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे। एग्जामिनर का मूड खराब होगा कि नहीं होगा, हम पहले भी बोल सकें, एग्जामिनर का मूड खराब नहीं करना है। अगर मूड खराब हो गया तो भाई सीधा 0 पे पहुंच जाओगे।
अगर मूड सही है तो 0 से हीरो बन जाओगे। क्या बन जाओगे साथियों? हीरो। हीरो वही बनेगा जिसकी 90 प्लस नंबर जाएगा, 90 प्लस नंबर जाएगा तभी तो वो हीरो बनेगा, 0 से हीरो। तो इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी बच्चे को मूड खराब नहीं करना है और लिखावट हैंडराइटिंग जिनकी खराब हो उस पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। हैंडराइटिंग अभी से सुधार करो, एग्जाम अभी होने में टाइम है। यूपी एमपी कहीं से भी आप डील कर रहे हो, सबकी हैंडराइटिंग, जिन बच्चों की हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है वो सुधार कर ले, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्लियर सभी बच्चों का, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करें जो कि मेन पॉइंट है। चौथा पॉइंट साथियों सबसे मेन पॉइंट है, तो इसमें लिखा है उत्तर पुस्तिका में OMR सीट। उत्तर पुस्तिका में OMR सीट सबसे टॉप पे जो फर्स्ट पेज होता है साथियों उत्तर पुस्तिका का, वही होता है OMR सीट। इसमें आपको OMR सीट जो फर्स्ट पेज होता है, मान लीजिए आपको ये पेपर नहीं है जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी आपको, ठीक है। 20 पेज होते हैं उत्तर पुस्तिका में साथियों। मैं आपको बता दूं 20 पेज की MP DLED के अंदर आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलती है, जो एग्जाम उसमें आंसर लिखते हैं, हमको जो कॉपी मिलती है वो 20 पेज की मिलती है, ठीक है साथियों। उसका जो फर्स्ट पेज होता है वो OMR सीट के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपको रोल नंबर लिखना है, अपनी विषय लिखनी है, सारा कुछ भरना पड़ता है। हिंदी में भी रोल नंबर लिखना पड़ता है, अंकों में शब्दों में रोल नंबर लिखना पड़ता है, आप जिस कक्षा में बैठ के परीक्षा देते हैं वो भी लिखनी पड़ती है, सारा कुछ लिखना पड़ता है, जो भी डिटेल्स होती हैं उसमें लिखना पड़ता है, दिनांक लिखनी पड़ती है, विषय का नाम लिखना पड़ता है, विषय का कोड लिखना पड़ता है, सब कुछ लिखना पड़ता है फर्स्ट पेज पे। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, रोल नंबर लिखने में उनको जानकारी तो होती नहीं है रोल नंबर की, फर्स्ट बार पेपर देते हैं फर्स्ट ईयर वाले, तो वो क्या करते हैं, कट्टा पिट्टी कर देते हैं। अगर आपकी रोल नंबर में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मान लीजिए आपने पहले यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर काट के 2 लिख दिया, मान लीजिए आप में 2 है, तो कट्टा पिट्टी नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से समझ के, सोच समझ के आपको OMR सीट भरनी है। फर्स्ट पेज में एकदम क्लियरिटी रखनी है, एकदम क्लियर तरीके से भरना है, एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर दिखना चाहिए, ताकि जब भी आपकी कॉपी चेक हो तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा जिस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा होगा। अगर इसका फर्स्ट पेज है तो आपको ऐसे इंप्रेशन जमाना है अपनी कॉपी पे, जो एग्जामिनर है ना वो एकदम देख के ही खुश हो जाए, भाई इसने तो मजा कर दिया, बच्चे ने एकदम अच्छे से कॉपी लिखी है, अच्छे से कॉपी भरी है, इसकी मतलब एक भी कट्टा पिट्टी नहीं है फर्स्ट पेज में। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर खुश होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपका रोल नंबर, यानी रोल नंबर भी सही भरा जाएगा, तो आपका जो रिजल्ट है वो अटकेगा नहीं। ज़्यादातर बच्चों की जो एब्सेंट आई है ना इस साल, वो रिजल्ट की वजह से आई है, रोल नंबर की वजह से आई है, क्योंकि रोल नंबर में वो कट्टा पिट्टी कर देते हैं, तो चेक करने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें बाद में चेक करते हैं, फिर छोड़ देते हैं उन्हें, तो उन बच्चों की एब्सेंट आ जाती है। बच्चों भी काफ़ी बच्चों से मेरी बात हुई थी इस साल जिनकी एब्सेंट आई थी, उन्होंने बोला था सर हम तो एग्जाम देने गए थे, हम एग्जाम में बैठे हैं, हमने एग्जाम दिया है, फिर भी हमको एब्सेंट मिल गया, एब्सेंट हो गए हम, तो कैसे। तो एब्सेंट का एक ही कारण है साथियों, वो है आप रोल नंबर सही नहीं भर के आए हैं, OMR सीट सही नहीं भर के आए। तो OMR सीट आपको भरना नहीं आता है तो बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाओ। अभी कुछ दिन पहले हमने OMR सीट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, एग्जाम कॉपी दिखा के OMR सीट कैसे भरते हैं, क्या क्या डिटेल भरी जाती है OMR सीट में, ठीक है। अगर आपको OMR सीट भरना नहीं आता, आप फर्स्ट ईयर में पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो जल्दी जाओ OMR सीट भरना सीख लो। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट जाओ, जिनको OMR सीट के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो भरना सीख लो, ठीक है। मेरे YouTube चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है साथियों। और आगे बात करें साथियों में, और आगे बात करें साथियों, तो शब्द सीमा देखकर उत्तर लिखना। शब्द सीमा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, शब्द सीमा, यहाँ पे जो शब्द सीमा है इनका देखकर आपको आंसर लिखना है साथियों। तो जो आपको प्रश्न लिखना है वो कैसे लिखना है साथियों, हम ऐसे लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। इसे चाहें तो आप कोष्टक में बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे डिब्बे में बंद कर देंगे हम, ये बीचों बीच में लिखना है। मान लीजिए ये कॉपी होगी आपकी, ठीक है, ये कॉपी होगी आपकी, ये कॉपी हो गई, ये कॉपी होगी साथियों, ठीक है। जैसे एक बड़ी सी आपने देखा होगा लाइन रखी रहती है कॉपी में, एक ऊपर बड़ा सा डिब्बा होता है कॉपी में, एक बड़ा सा खाना होता है, उस बड़े से खाने में नहीं लिखना है, नीचे जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है वहीं से लिखना है, ठीक है। बीचों बीच में लिखना है, इधर भी जगह बराबर होनी चाहिए, इधर भी, ताकि एकदम अच्छे से दिखे, ठीक है। ये हो गया, हमने लिख दिया प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। अब यहाँ से इसका आंसर देना स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। एक लाइन छोड़ के, तुरंत इसके नीचे मत लिख देना, एक लाइन छोड़ के लिखना, थोड़ा अच्छा सा लगेगा। बहुत से बच्चे डिब्बे में बंद ना करना चाहें तो इसके नीचे जैसे फुटा ले जाए, फुटा उसको ऐसे रख के यूँ लाइन खींच दे, थोड़ा अच्छा लगता है कॉपी में, एकदम से अच्छा, एकदम क्लियर दिखता है बच्चे ने प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर दिया है। जैसे आपका आंसर खत्म हो गया 1 का, ठीक है, तो उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ेंगे,
फिर लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। सेम ऐसे ही लिखते चले जाएंगे साथियों, एकदम मजा आ जाएगा आपकी कॉपी में। जो एग्जामिनर है ना एकदम खुश हो जाएगा, आपको भर भर के नंबर देगा, भर भर के। अब बात करें साथियों बिना पढ़े, मेन मुद्दा था हमारा साथियों बिना पढ़े टॉप कैसे करते हैं। तो साथियों बिना पढ़े तो कुछ होता नहीं है, आप समझदार हैं, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बिना पढ़े जाओगे तो बताओ कैसे करोगे। 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं साथियों तो आप हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर आपको फिर से दे रहा हूँ, आप देखिए 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए साथियों। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको साथियों नोट्स मिलेंगे। और नोट्स के साथ आपको एमपी डीएलएड के 5 साल पुराने पेपर मिलेंगे। जी आपको 5 साल पुराने पेपर मिलेंगे, 2020 से लेकर 2024 तक 5 साल हो गए। अगर आप 5 साल के पेपर्स को आप देखते हो, उन्हें सॉल्व करते हो ना, तो आपको टॉप करने से क्या कोई रोक भी नहीं सकता है साथियों। 90+ % ही बनेगी अगर आप 5 साल पुराने नोट पेपरों को सॉल्व करते हो। और आपको पता भी चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी डीएलएड के अंदर, और कैसे कैसे क्या क्या अपडेट हुआ है डीएलएड में। 2020 का पेपर आप देखोगे, 2021 का देखोगे, 22 का देखोगे, 23 का देखोगे, 24 का देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा क्या क्या अपडेट हुआ है अब तक 5 साल में पेपर्स में, और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक बार ये पेपर्स और नोट्स परचेज जरूर कर लो। कम से कम पैसों में साथियों नोट्स मिल जाएंगे आपको अच्छे। अगर आप नोट्स लेने में कंजूसी करते हो ना भाई, तो आपको कोई नहीं कर सकता पास, अब तो फेल होने की गारंटी भाई। क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत पैसा नहीं खर्च कर सकते, 80 70 80 90 हज़ार तो आप डीएलएड करने में खर्च करोगे, और थोड़े पैसे आप नोट्स वगैरह परचेज करने में, अच्छी परसेंटेज बनाने में खर्च नहीं कर सकते। क्योंकि भाई रिजल्ट आते ही सबसे पहले रिश्तेदार कॉल करते हैं, बच्चे कितनी परसेंटेज बनी, कितनी बनी परसेंटेज, क्या रहा। सारे रिश्तेदार पूछ के परेशान हो जाते हैं। माँ बाप अलग पूछते हैं बच्चे कितनी परसेंटेज बनी, कितना क्या हुआ रिजल्ट का। क्योंकि काफ़ी बच्चे इस साल बहुत बच्चे फेल हुए रिजल्ट की वजह से, फेल होने की वजह से काफ़ी बच्चे क्या एग्जाम नहीं दे पाते हैं सही टाइम पे। तो अभी राजस्थान में रीट निकली है, तो काफ़ी बच्चे हमसे पूछ रहे हैं सर सेकंड चांस के एग्जाम कब होंगे। फिर सेकंड चांस में अलग से आपके पैसे लगते हैं। सेकंड जब फर्स्ट चांस में हम बात करते हैं, जैसे हम ये अभी बोल रहे हैं ना, ऐसे हम पहले भी बोलते थे कि बच्चे तैयारी करो, अच्छी तैयारी करो, नोट्स वगैरह खरीद लो, परचेस कर लो। काफ़ी बच्चे खरीद लेते हैं, काफ़ी नहीं खरीदते हैं, वो बोलते हैं हम तो ऐसे ही पास कर जाएंगे। तो भाई ऐसे एग्जाम कोई भी पास नहीं होता है, आपको थोड़ी बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। बिना नोट्स के कोई पास नहीं होता, क्योंकि बुक्स आप लोग पढ़ते नहीं हो, क्योंकि बुक्स में बहुत सारा मैटर दिया होता है, तो बुक्स में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। तो आप नोट्स लेना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको बुक्स भी मिलेगी तो बुक्स भी आपको हम दे देंगे। अगर आपको बुक्स भी लेनी है तो बुक्स भी मिल जाएगी नोट्स के साथ, उन्हीं पैसों में। जो नोट्स के पैसे हैं उन्हीं पैसों में आपको बुक्स भी मिल जाएगी, 5 ईयर्स ओल्ड पेपर भी मिल जाएंगे। आपको बहुत कुछ दिया जाएगा और एग्जाम तक फुल सपोर्ट भी किया जाएगा आपको। जितने भी डाउट होंगे एमपी डीएलएड एग्जाम को लेकर, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे आपको, अगर आप हमसे एक बार नोट्स परचेस करते हो तो। ठीक है साथियों, तो मैं यही कहूँगा डीएलएड में बिना पढ़े टॉप कैसे करते हैं, तो नोट्स परचेस कर लो, आप भी टॉप करोगे। टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप अच्छी तैयारी करते हो तो भाई नोट्स तो आपको परचेस करने पड़ेंगे, क्योंकि नोट्स में शॉर्ट नोट्स हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आसान भाषा में लिखे गए, एक्सपीरियंस टीचर के साथ जो एमपी के अंदर डीएलएड पढ़ाते हैं, डीएलएड कोर्स कराते हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, उन्होंने हमें नोट्स उनकी सहायता से बनाए गए हैं। तो आप उन नोट्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी डीएलएड के अंदर। ठीक है साथियों, तो आपको अच्छी तैयारी के लिए नोट्स परचेस कर लेने कम से कम पैसों में। ये नंबर एक और मैं फिर बोल रहा हूँ, नंबर नोट कर लो, 72 40 28 72 81। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है बस। व्हाट्सअप पर आप अपना नाम बता दीजिए, सर हमारा नाम ये है, हम जिस राज्य से हैं इस राज्य से हैं, और हमें नोट्स चाहिए फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के। ठीक है, तो आपको फेल नहीं होना है, 90+ बनानी है और एग्जाम में टॉप करना है। तो इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है और नोट्स परचेस कर लेना अभी से। ठीक है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। 2025 का जो एग्जाम है साथियों वो जून 2025 में होगा। जिन बच्चों ने 2024 में एडमिशन लिए ना, उनका एग्जाम है जो जून 2025 के अंदर होगा साथियों, जून 2025 में होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सेकेंड चांस का जो एग्जाम है साथियों वो जनवरी 2025 में होगा। जो बच्चे फर्स्ट चांस में 2024 के जो
एग्जाम हुए थे उसमें फेल हो गए, उनका जो एग्जाम है सेकंड चांस का वो जनवरी 2025 में होगा, और जिनका जो नया एडमिशन है साथियों वो जून 2025 में होगा। मैं दोनों से कहूँगा, सेकंड चांस वालों से और मेन एग्जाम 2025 वालों से जिन्होंने नया एडमिशन 2024 के अंदर लिया है, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स परचेज कर लो, बहुत बढ़िया रहोगे आप, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। टाइम निकल गया वो निकल ही जाता है, वापस नहीं आता है। तो बस आपको नोट्स परचेज कर लेने, अच्छे तरीके से इन्हें पढ़ना है, रटना नहीं है, समझना है। काफ़ी स्टूडेंट क्या है, रटने लग जाते हैं क्वेश्चनों को। भाई कभी भी एक सेम क्वेश्चन नहीं बचता है, थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन आता है, तो आपको रटोगे तो आप रट के कोई भी टॉप नहीं कर सकते। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर क्या लिखा है, हमें क्या पढ़ना है। बस आप 2-3 बार पढ़ लोगे, समझ लोगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बस इसमें शिक्षण विधियाँ पूछी जाती हैं, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हो, आप बच्चों को पढ़ाने वाले हो, तो आपको ये चीज़ों को समझाया जाता है एग्जाम में, DLED BSTC में, कि आप एक टीचर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम इसलिए होता है आपका कि आप टीचर बनने के लायक है या नहीं है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है जब आप एग्जाम लिखते हैं। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। इन 4 चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। ये 4 चीज़ आपको टॉप करवाती हैं, ये 4 चीज़ आपको 90+ दिलवाती हैं, ये 4 चीज़ आपको एक जिम्मेदारी के पद पर डालती हैं, ये 4 चीज़ आपको एक जिम्मेदार टीचर बनाती हैं। तो बस इनका ध्यान रखना है साथियों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लास थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन आपके काम की है, 101% आपके काम की है। अगर आप इस क्लास को फुल वॉच करते हो तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, ये गारंटी हमारी है। वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन देखना इस वीडियो को फुल वॉच करके। जिसने ये वीडियो फुल वॉच कर ली उसे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों, और वो एक अच्छे टीचर बनने लायक बन जाएगा इस वीडियो को देखता है तो। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना जितने बच्चे नए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली नई क्लास में।